हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 10 के बारे में। एचपी जीके 2025 की हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन या यूनिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होता है, कुछ को नहीं पता होता है। तो 9 पार्ट हम ऑलरेडी इसके बना चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऊपर की तरफ आपको लिंक कहीं ना कहीं पर वीडियो के बीच में मिल जाएगा, ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख पाएं और आने वाले एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आपकी हेल्प कर पाएं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। 10 में से आपके कितने नंबर बनते हैं वो यहां पर कमेंट करके बताना है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। अगर नहीं है तो फिर भी चलेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए वही काफी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के अंतिम उपराज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन से लास्ट इनमें से कौन से थे? हिम्मत सिंह थे, बजरंग बहादुर सिंह थे, भगवान सहाय थे या के बहादुर सिंह थे? ठीक है, अच्छा, बजरंग बहादुर सिंह और के बहादुर सिंह में कंफ्यूज नहीं होना है, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका के बहादुर सिंह। ठीक है, के बहादुर सिंह जो है वो आपके लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आप एक तरीके से बोल सकते थे। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे आपके हिम्मत सिंह, सेकंड थे आपके बजरंग बहादुर सिंह और थर्ड थे आपके भगवान सहाय। ठीक है, और लास्ट कौन थे? लास्ट थे आपके के बहादुर सिंह। तो इसलिए मैंने बोला था बहादुर सिंह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर आपसे पहले पूछे जाते हैं तो पहले थे आपके हिम्मत सिंह। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप हिमाचल जीके में मास्टर होना चाहते हो, क्योंकि सभी एग्जाम्स में एचपी जीके पूछी जाती है, और जब आप हायर लेवल की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं पर एचपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एचपी जीके बैच चला हुआ है हमारा एडवांस लेवल का, जिसमें जीरो टू हीरो सीरीज को आगे हमने कंटिन्यू किया है। इवन जो हमने सब्जेक्ट मतलब जो टॉपिक पढ़ा भी दिया है उनको भी और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। फुल वीडियो कोर्स है, तो आप डेमो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, बजट आने वाला है अभी मार्च में, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर वगैरह बहुत कुछ डेटा आपको जो है वो वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 से लेकर 1962 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, यहां पर टाइम देख लीजिएगा, 1956 से लेकर 62 तक जो है यहां पर पूछा गया है। जयवंत राम थे, करम सिंह थे, देशराज महाजन थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके करम सिंह। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके जयवंत राम। ठीक है, और अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड थे आपके करम सिंह, जो कि 1956 से लेकर 1962 तक थे। तो ये आपको यहां पर जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड नामक पुस्तक जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वजीर राम सिंह के द्वारा, वाई एस परमार के द्वारा, यशपाल के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर वाई एस परमार, इनके द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहली बुक तो आपको यही याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। सेकेंड एक आपको रखनी है सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलिएंड्री। हिमालयन पॉलिएंड्री, तो ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलिएंड्री, वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस। ठीक है, इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, एक और बुक है हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया। तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहली होगी हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये तो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट होगी आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलिएंड्री। फिर होगी आपकी हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, और फिर होगी आपकी हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया। ठीक है, वाई एस परमार का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो याद रखिएगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बागथन में इनका जो है वो जन्म, मतलब कि वहां से ये रिलेट करते जन्म हुआ था। और बागथर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जलाल नदी के किनारे स्थित है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये सारे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जालमा नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जालमा नामक स्थान किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, मंडी हो गया या सिरमौर हो गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। जालमा नामक स्थान जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है। और अगर थोड़ा सा डिटेल और बात करें तो पत्तन वैली याद रखिएगा, पत्तन वैली वहां पर जो है वो आपका जालमा नामक स्थान पड़ता है।
अच्छा, ऐसा बोला जाता है, जो पुरानी कहावतें होती है कि जो लाहौल है या प्लस आपका जो कुल्लू थे, ठीक है, वहां के जो सारे देवी देवता थे वो यहीं पर निवास करते थे, यानी कि जालमा में निवास करते थे। और अभी भी ये बोला जाता है कि गांव में अलग अलग देवी देवताओं की पुराने जो चित्र हैं उसके लिए गांव जो है वो प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो आपको चित्र देखने को मिलेंगे, यानी कि पिक्चर्स जो पुरानी देखने को मिलेगी, वो मध्य एशियन शैली की देखने को मिलेगी, मध्य एशियन शैली। तो ये भी आप यहां पर याद रख सकते हैं, जालमा गांव से संबंधित। जालमा नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, पत्तन वैली में। और किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर देवी देवताओं के पुराने चित्र आपको, जो कि मध्य एशियन शैली के हैं, देखने को मिलेंगे। और प्राचीन कथाओं के अनुसार कुल्लू और लाहौल स्पीति के सारे देवी देवता जो है वो यहां पर निवास करते थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरमौर रियासत के किस शासक ने कटासन मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन सा शासक था सिरमौर का जिसने कटासन नामक मंदिर का निर्माण करवाया था? करम प्रकाश, किरत प्रकाश, जगत प्रकाश या फिर धर्म प्रकाश? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, जगत प्रकाश। कटासन नामक मंदिर का निर्माण जो है वो जगत प्रकाश के द्वारा करवाया गया था। देखिए 1785 में, ठीक है, जो सिरमौर का राजा था जगत प्रकाश, उसका जो युद्ध हुआ था वो गुलाम कादिर रोहिल्ला के साथ हुआ था। गुलाम कादिर रोहिल्ला के साथ। कहां तक? गुलाम कादिर रोहिल्ला जो है वो कटासन तक आ पहुंचा था, तो वहां पर जो है वो युद्ध हुआ, ठीक है, और उस युद्ध में जो जीता था वो जगत प्रकाश जीता था। तो इस कारण जो है वो वहां पर मंदिर बनाया गया था जिसका नाम कटासन मंदिर जो है वो पड़ा था। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखना है, 1785 की बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाहन नेशनल बैंक का नाम बदलकर कब बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया गया? सबसे पहले तो याद रखिएगा, नाहन नेशनल बैंक, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी कब? 1893 में, 1893 में, ठीक है। नाहन नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। कहां पर पड़ता, मतलब किस रियासत की बात हो रही है? सिरमौर रियासत की बात हो रही है। और ये किसके द्वारा, किसके समय में खोला गया था? तो शमशेर प्रकाश के समय में जो है वो ये खोला गया था। और इसके बाद इसका नाम चेंज करके कब बैंक ऑफ सिरमौर कब किया गया? 1944 में, 1944, यानी कि सेकंड आंसर इसका सही होगा। इसका नाम जो है वो बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया गया, ठीक है। तो पहले नाहन नेशनल बैंक था जो कि 1893 में बना था शमशेर प्रकाश के समय में, फिर उसी समय वहां पर 1944 में इसका नाम बदलकर जो है वो बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया गया था। ये आपको यहां पर याद रखना है। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, मेन है कि आपको इंफॉर्मेशन के बारे में जो है वो पता हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जाति को बांस के कारीगर माना जाता है? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से, देखिए, एक है जाति और दूसरी है जनजाति, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर पूछा गया है जातियों से रिलेटेड क्वेश्चन कि किस जाति को जो है वो बांस का कारीगर माना जाता है? कोली को, डूम को, सेपी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डूम। डूम को जो है वो बांस के कारीगर यहां पर माना जाता है। अच्छा, डूम आपको कांगड़ा में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद शिमला में, उसके बाद आपका चंबा में मेजोरिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कांगड़ा, शिमला, चंबा। और यहां पर इनको जो है वो बांस का कारीगर माना जाता है, यानी कि बांस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स होती है वो इनके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किल्ला प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? अच्छा, यहां पर जनजाति आ गई है, किन्नर से संबंधित है, पंगवाल से, गद्दी से, या फिर जाड़ से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पंगवाल। पंगवाल से संबंधित है आपकी किल्ला प्रथा, ठीक है। अब इस प्रथा में होता क्या है? कौन सी प्रथा के बारे में बात हो रही है? किल्ला प्रथा के बारे में। ये एक प्रकार से आपकी मुंडन से रिलेटेड प्रथा है कि मुंडन जब होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी बाल होते हैं, यानी कि हेयर होते हैं, उनको जमीन में दफनाया जाता है, मतलब जमीन में गाड़ दिया जाता है, ठीक है, दबाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको किल्ला प्रथा आपका यहां पर बोला जाता है। अच्छा, पंगवाल ट्राइब कहां पर देखने को मिलेगी? भाई पांगी वाले एरिया में आपको जो है वो पंगवाल ट्राइब देखने को मिलेगी, ठीक है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पंगवाल ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। अपने कोर्स वाले सेक्शन में तो हम करवा ही चुके हैं, जीके जो आपका एडवांस लेवल का चला हुआ है, बट फिर भी धीरे धीरे और क्वेश्चंस भी यहां पर जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा एचएस में पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में कि बुशहर रियासत के किस राजा को हांगरंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी? तो डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका केहरी सिंह, अगर कभी आ जाए तो। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर दिया था और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पहले से ही जो है वो पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उजग जामा निम्नलिखित में से किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये भी सभी को पता होगा कि उजग जामा कहां पर पड़ता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, मतलब पड़ता नहीं है, कहां का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुल्लू, ठीक है। कुल्लू जिले में जो है वो उजग जामा लोक नृत्य। और कौन कौन से हैं? और आपका एक कड़थी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कड़थी पूछा जाता है। फिर कौन सा होगा? फिर हो गया आपका खड़े यातर, खड़े यातर भी आपका पूछ लिया जाता है, मतलब सारे ही पूछे गए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे। लाल हडी हो गया आपका, ठीक है, लाल हडी हो गया। लाल हडी के बाद आपका रुंझका ढीली नाटी हो गया,
ठीक है। उसके बाद आपका एक स्वांग टेगी हो गया, स्वांग टेगी। स्वांग टेगी के बाद आपका द्रोणी या फिर आपका धरवेणी उसको बोला जाता है। ये भी आपका कहाँ का है, ये भी आपका कुल्लू का लोक नृत्य है। स्वांग टेगी में जो है वो लकड़ी का मुखौटा पहनकर, ठीक है, जो वुड का बना मुखौटा होता है उसको पहनकर डांस किया जाता है। कड़थी क्या है आपका, कड़थी वीर रस प्रधान लोक नृत्य है, वीर रस प्रधान लोक नृत्य। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं, ठीक है। और जब भी तैयारी करते हो इसी तरीके से करनी है। मान लीजिए कोई भी आपके पास एमसीक्यूज आ गया कि उजग जामा, मान लीजिए इसी का ही मैं एग्जांपल हूं, तो आपने जब आंसर पढ़ा इसका कुल्लू, तो कुल्लू से रिलेटेड सारे आपको जो है वो एक बार रिवाइज कर लेने हैं कि कौन कौन से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है आपके लोक नृत्य। तो ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा, और एक बार हमारे बैच का डेमो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी चीजें जो है वो वहां पर पता लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।